सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। रेलवे में कुछ ट्रेनों को चलाने के लिए सरकार ने रेलवे में निजीकरण करने का फैसला लिया है, जिसके बाद निजी ट्रेनों के किराए पर भी सरकार दखल नहीं दे सकती है। सरकार ने यह बात साफ कर दिया है। निजी ऑपरेटर्स कितना ही महंगा किराया क्यों न कर ले, इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसका मतलब यह भी है कि पहले तो सरकार ने रेलवे में निजीकरण किया और अब सरकार निजी ऑपरेटर्स को मनमानी किराया वसूलने के लिए एक तरह से मौका दे रही है। रेलवे में निजीकरण करते हुए केंद्र सरकार ने 109 रूट्स पर 151 ट्रेनों का संचालन 35 साल के लिए निजी ऑपरेटर्स को देने की योजना बना रहा है, जिसमें निजी कंपनीज ने कुछ सवाल उठाए थे, जिन पर रेलवे ने शुक्रवार को जवाब दिया। रेलवे की तरफ से जवाब में कहा गया कि प्राइवेट ऑपरेटर्स बाजार मूल्य के हिसाब से किराया वसूल सकेंगे और इसके लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती न दी जा सके, इसके लिए मोदी सरकार जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी दिला सकती है। इसका मतलब अब निजी ऑपरेटर्स को खुली आजादी है कि वह लोगों से जितना चाहे किराया वसूलें। आपको बता दें कि रेलवे एक्ट के तहत सिर्फ केंद्र सरकार या विभिन्न मंत्रालय मिलकर रेलवे की किराए का निर्धारण करेंगे। इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि अधिकतम किराए की सीमा तय नहीं होने के कारण और लागत को देखते हुए किराया मौजूदा ट्रेन सेवाओं की तुलना में ज्यादा होने की उम्मीद है। वहीं रेलवे में कुछ ट्रेनों को निजी हाथों में देने को लेकर कुछ शंका भी बनी हुई है। दरअसल कंपनियों का कहना है कि रेलवे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कैसे हासिल कर सकता है, जबकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्पीड को सपोर्ट नहीं करता है। इस पर जवाब देते हुए कहा गया कि इन विषयों पर जल्द ही ड्राफ्ट लाया जाएगा, जल्द ही इसे जारी किया जा सकता है। वहीं रेलवे के रखरखाव को लेकर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। अगर निजी ऑपरेटर्स लोगों से मनमाना किराया वसूलेंगे तो हो सकता है कि बहुत से लोगों की जेब पर बुरा असर पड़े। सरकार को इस विषय में भी सोचने की जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने फैसले लेते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा। जिस तरह मोदी सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में पूरे रेलवे का भी निजीकरण कर दिया जाए तो इससे हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह हमारे विचार हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।